हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.3 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो देखिए, एक वृत्ताकार शीट है, वृत्ताकार शीट यानी वृत्त के आकार की शीट है, उसकी परिधि दी गई है 154 मीटर। तो हमें इसमें पूछा गया है कि इस वृत्ताकार शीट की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और इस शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। अब पहले हम जो दे रखा है उसे लिखेंगे। क्या दिया गया है? वृत्ताकार शीट की परिधि बराबर 154 मीटर, ये दिया गया है। अब देखिए कैसी शीट है? वृत्ताकार शीट यानी वृत्त के आकार की, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो हमने यहाँ लिख लिया 2πr बराबर 154, ऐसे ही लिखा। फिर देखिए 2 गुणा पाई का मान क्या लेना है? 22/7। तो यहाँ लिख लेंगे 22/7 गुणा आर हमें नहीं पता, आर यानी क्या है? वृत्त की त्रिज्या बराबर 154। अब देखिए इसमें हमने आर का मान निकालना है यानी त्रिज्या का मान निकालना है, तो आर को यहीं रहने देंगे। इसके अलावा बाकी सबको जो है बराबर के इस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 7 जो है बटे में है, जब हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ऊपर गुणा में आ जाएगा 154 गुणा 7। अब देखिए 2 जो है गुणा में है, जब हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। अब देखिए 22 भी गुणा में है, जब हम इसे बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो बटे में क्या आ गया? 22। अब देखिए 154 और 22 ये दोनों 22 से कट जाते हैं, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154। 7 और 2 ये किसी एक संख्या से नहीं कटते, तो इन्हें गुणा कर लेंगे। 7 को 7 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 7 सत्ते 49, और बटे में क्या है? 2। अब 49 को 2 से भाग देंगे, तो भाग देने पर क्या आएगा? 24.5 मीटर। तो आर का मान क्या है? 24.5 मीटर, यानी उस वृत्ताकार शीट की त्रिज्या कितनी है? 24.5 मीटर। अब हमें इस वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान क्या लेना है हमने? 22/7। तो 22/7 गुणा, अब देखिए क्या है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है कि आर 2 बार गुणा हो रहा है। अब आर क्या है? देखिए आप चाहे 49/2 ले लीजिए या चाहे 24.5। तो मैं आर का मान ले रही हूँ 49/2। तो आर 2 बार गुणा हो रहा है, यानी 49/2 2 बार गुणा हो रहा है। तो 49/2 गुणा 49/2। अब देखिए 22 और 2 ये दोनों 2 से कट जाते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 7 और 49 ये दोनों 7 से कटते हैं, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। अब देखिए 11 और 2 ये किसी एक संख्या से नहीं कटते, ना ही 7 और 2 किसी एक संख्या से कटते हैं, ना ही 49 और 2 किसी एक संख्या से कटते हैं। तब इन्हें ऊपर वालों को गुणा कर लेंगे। तो देखिए 11 गुणा 7 गुणा 49, 11 को 7 से गुणा करेंगे 77 आएगा, 77 को 49 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3773, और बटे में क्या है? 2। अब देखिए 3773 को 2 से भाग देना है, 2 एकम 2, 3 में से 2 माइनस करें 1, ऊपर से 7 उतारा, 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, ऊपर से 7 उतारा, 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 माइनस करा 1, फिर ऊपर से 3 उतारेंगे, 2 छके 12, 3 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1। फिर पॉइंट लगा के एक जीरो लिख लेंगे, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। फिर ऊपर से जीरो आए तो क्या है? 2 पंजे 10। तो भाग देने पर क्या आ रहा है? 1886.5। तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल क्या है? 1886.5 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो देखिए मान लीजिए एक वृत्ताकार बगीचा है जिसका व्यास 21 मीटर दिया गया है। अब मान लीजिए इस वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर जो है 2 चक्कर में रस्से से बाड़ लगाना चाहते हैं, यानी पहले उसने एक चक्कर में रस्से से बाड़ लगाई, फिर दूसरे चक्कर में एक रस्से से बाड़ लगाई। अब पूछा गया है कि रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब हमें 2 चक्कर में जो रस्सी लगी है इसकी लंबाई बतानी है। इसके अलावा पूछा गया है कि अगर 1 मीटर रस्सी पर 4 रुपये का खर्च आता है तो इस वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर 2 चक्कर में जो रस्सी लगी है इस पर कितना खर्च आएगा। तो हमें रस्से का व्यय बताना है, यानी रस्से पर कितना खर्च आया ये बताना है। तो देखिए पहले हम रस्से की लंबाई ज्ञात करेंगे कि रस्से की लंबाई कितनी है। अब देखिए एक चक्कर में इस वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर जो रस्सी लगी उस रस्सी की लंबाई किसके बराबर है? उसकी लंबाई जो इस वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है, यानी एक चक्कर बाड़ में रस्से की जो लंबाई है वो किसके बराबर है? वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर। तब हम इस वृत्ताकार बगीचे की परिधि निकालेंगे।
तो रस्सी की लंबाई पता करने वास्ते हम पहले वृत्ताकार बगीचे की परिधि निकाल रहे हैं। तो देखिए वृत्ताकार बगीचे का व्यास दिया गया है 21 मीटर। अब वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या क्या होगी? देखिए वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास का आधा होती है। व्यास क्या दिया गया है यहाँ पर वृत्त का? 21 मीटर। तो त्रिज्या जो इसका आधा होती है यानी 21 को 2 से भाग दे देंगे तो 21/2 मीटर। तो इस वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या क्या है? 21/2 मीटर। तो वृत्ताकार बगीचे की परिधि निकालनी है। तो देखिए वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2πr। तो 2 गुणा पाई का मान उन्होंने क्या किया? 22/7 लेना है। तो 22/7 गुणा आर यानी त्रिज्या अभी हमने निकाली क्या है? 21/2। तो 21/2 देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब 7 और 21 ये दोनों जो है 7 से कट जाते हैं। 7 एकम 7, 7 ये 21। अब 22 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 66 मीटर। तो वृत्ताकार बगीचे की परिधि क्या आई? 66 मीटर। तो अब देखिए हमें पता है कि एक चक्कर बाड़ में जो रस्से की लंबाई है वो किसके बराबर है? वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है। और वृत्ताकार बगीचे की परिधि कितनी आई? 66 मीटर। तो एक चक्कर बाड़ में रस्से की लंबाई बराबर है 66 मीटर। पर देखिए हमने तो बगीचे के चारों ओर जो है 2 चक्कर में रस्से से बाड़ लगाई है। तो 2 चक्कर बाड़ में रस्से की लंबाई क्या होगी? 2 को गुणा कर देंगे 66 से। तो गुणा करने पर क्या आएगा? 132 मीटर। तो 2 चक्कर बाड़ में रस्से की लंबाई बराबर है 132 मीटर। तो यानी उस वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर 2 चक्कर में जो रस्सी लगी है वो कितनी लगी है? 132 मीटर। तो देखिए हमने रस्से की लंबाई ज्ञात कर ली, 132 मीटर है। अब देखिए पूछा गया है कि अगर 1 मीटर रस्से पर 4 रुपये खर्च आता है तो उस बगीचे के चारों ओर जो 132 मीटर लंबी रस्सी लगी है इस पर कितना खर्च आएगा? तो देखिए 1 मीटर पर खर्च आ रहा है 4 रुपये। तो 132 मीटर पर खर्च ज़्यादा आएगा। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? गुणा। तो हम 132 को गुणा कर देंगे 4 से। तो रस्से पर व्यय बराबर 132 को 4 से गुणा करा कितना आया? 528 रुपये। तो इस वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर 2 चक्कर में जो 132 मीटर लंबी रस्सी लगी है उस पर कितना खर्च आएगा? 528 रुपये खर्च आएगा। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।